मुश्किलें दिलों के इरादे आजमाएंगी, ख्वाबों के पर्दे निगाहों से हटाएंगे। गिर गिर के है तुझे संभलना, ये ठोकरें तुझे चलना सिखाएंगी। हेलो एवरीवन, मेरा आज का टॉपिक है सरकमस्टांसेस। तो बहुत सारे सरकमस्टांसेस ऐसे बनते हैं जिसकी वजह से हम कुछ से कुछ बनते जाते हैं। मुझे याद है जब मैं छोटी थी और मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे कंडीशनिंग मेरी ऐसी हुई थी कि बस कुछ लड़कियों को तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, उन्होंने अगले के घर जाना है और अपने पति मतलब पति ने कमाना है और उन्होंने घर का काम करना है और खाना पीना है, इस तरह से ज़िंदगी जीनी है। परंतु धीरे धीरे सरकमस्टांसेस ऐसे बने कि मुझे नौकरी करनी पड़ी और मैंने जब जॉब शुरू की करने मुझे अच्छा लगने लगा। परंतु मुझे ये भी लगने लगा कि मुझे बहुत कम नॉलेज है। मैंने क्योंकि जब पढ़ाई का टाइम होता था मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, तो किसी तरह से मुझे कभी कभी बुरा फील होता था जब मुझे कई चीज़ों का पता नहीं होता था। मैं एक पहले मल्टीनेशनल कंपनी में एज अ रिसेप्शनिस्ट काम किया, तो वहाँ पे भी जब कोई इंग्लिश में बोलता मुझे समझ नहीं आता तो मुझे बुरा लगता। परंतु सोलन में मैंने किसी तरह से सरवाइव कर लिया। परंतु मैं चंडीगढ़ जब वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र में आई तो वहाँ मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और मुझे इन्फीरियर भी फील हुआ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं गलत बोलती थी और बहुत कोई अगर इंग्लिश में बोलता था, क्योंकि वो वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र थी, लोगों का बाहर से पैसा आता था, तो वो हाई प्रोफाइल लोग थे, तो मुझे कुछ बातें तो उनकी समझ ही नहीं आती थी और ना मैं बोल पाती थी। मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड थी वहाँ पर साउथ इंडियन, उस मैं जब भी ऐसी कॉल आती थी उसको ट्रांसफ़र कर देती थी। किसी तरह से मैंने मैनेज किया और 2-3 साल वहाँ काम किया। जब मेरे बेबी होने वाला था तब मैंने काम करना छोड़ दिया और मैंने 1-2 साल अपने बेटे के साथ को ही के पालन पोषण में टाइम दिया। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। मैंने सिलाई सीखी और सिलाई सीखने के बाद मैंने अपनी स्टिचिंग प्रैक्टिस शुरू की और थोड़ा बहुत पैसे कमाने लगी। परंतु मुझे उस काम में इंटरेस्ट नहीं आया और मैंने सोचा कि मुझे मुझे जॉब ही करनी है। पर फिर मुझे ध्यान आया कि मैंने कितनी प्रॉब्लम फेस की है जॉब करते हुए कि मेरी स्किल्स अच्छी नहीं है। मुझे पहले स्पोकन इंग्लिश पर काम करना है और मैंने एक स्पोकन इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन की। साथ साथ मैंने इंटरव्यूज़ देने शुरू किए। मुझे याद है एक जगह मुझे जॉब मिली, मैं वहाँ पर काम करने लगी। तीसरे दिन उन्होंने किसी और को भी अपॉइंट कर लिया उसी पर्टिकुलर जॉब के लिए और वो मेरे से ज़्यादा हाई क्वालिफ़ाई थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि बस आप मत आना, तो मुझे बहुत बुरा लगा। उन दिनों में वो क्लास के लिए भी जाती थी और मैंने अपने अपने उन जो स्पोकन इंग्लिश वाली फ्रेंड्स थी उनसे शेयर किया। तो उन्होंने कहा कि तुमने वो 3 दिन के पैसे लिए? मैंने कहा नहीं लिए हैं। और वो हम सब उस सेंटर में उस ऑफ़िस में गए, हमने वो 3 दिन के पैसे लिए और मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं फिर से, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हुई, उसके बाद मुझे लगा कि अब ये आइडिया छोड़ देना चाहिए कि जॉब करनी है। अब फिर से बच्चे को पालना होगा पहले और मैंने बच्चे की जो मेरे बेबी हुआ वो 5.5 महीने के बाद सरवाइव नहीं कर पाया, क्योंकि उसको मल्टीपल प्रॉब्लम थी। उसके हार्ट में होल था, उसके लंग्स जो एनलार्ज था और एक ही था। इस तरह से कुछ दिक्कत की वजह से वो सरवाइव नहीं कर पाया और फिर से मैंने, जब वो मेरी ज़िंदगी में नहीं रहा, मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए कुछ और मैंने जॉब तलाशनी शुरू करी और मुझे एक एनजीओ में काम करने का मौका मिला। मैंने एज आउटरीच वर्कर काम बड़ी ईमानदारी से काम किया और साथ में मुझे ऐसा मन था कि कुछ और करना है, कुछ और बढ़िया करना। और मैंने एक काउंसलर की जॉब के लिए अप्लाई किया और मेरी वहाँ सिलेक्शन हो गई। उसके बाद मैं लगातार एज अ काउंसलर काम कर रही हूँ। अब आईसीटीसी में, ये इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर है और ऑल ओवर इंडिया में है और हर अस्पताल और डिस्पेंसरीज में है। मैं इसी सेंटर में काम करती हूँ। तो सब चीज़ें सर्कमस्टांसेस के हिसाब से होती हैं। हम चाहते कुछ है
कोई टाइम समय था जब मैं चाहती थी कि मुझे काम नहीं करना है, मुझे तो बस मज़े करने हैं और बस शादी करनी है और अपनी ससुराल में घर के काम करने हैं और उसी तरह से जीना है। परंतु धीरे धीरे से कुछ चीज़ें चेंज हुई और धीरे धीरे से जब हम काम करना शुरू करते हैं तो हम और बढ़िया चीज़ें करना चाहते हैं। और अब मेरा जो एटीट्यूड है दैट लाइफ लॉन्ग ग्रोइंग एटीट्यूड है, ग्रोथ मतलब मैं ग्रो करना चाहती हूँ। मेरा माइंडसेट फिक्स्ड माइंडसेट नहीं है, ग्रोथ माइंडसेट है। मैं लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना चाहती हूँ और ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। मैं अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर नहीं करती, खुद से खुद को कंपेयर करती हूँ और बेटर बनना चाहती हूँ थोड़ा सा कल से आज से अगले कल। और इस तरह से अपनी ज़िंदगी को एक पॉजिटिव लाइफ और सक्सेसफुल लाइफ, हैप्पी लाइफ, पीसफुल लाइफ बनाना चाहती हूँ। तो सर्कमस्टांसेस की वजह से ये सारी चीज़ें हुई और बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती गई। आज मैं बहुत सुखी, शांत और खुश महसूस करती हूँ और जस्ट बढ़िया अपनी लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश करती हूँ। तो ये 3 कुछ लाइनें मैं ज़रूर आप सबके सामने पेश करूँगी। चींटी से मेहनत सीखिए, बगुले से तरकीब, मकड़ी से कारीगरी। अपने विकास के लिए हमेशा संघर्ष करते रहिए, संघर्ष ही जीवन है। अपने किसी भी दिन को मत कोसना, क्योंकि अच्छे दिन खुशियाँ लाते हैं और बुरे दिन अनुभव, और एक सफल ज़िंदगी के लिए दोनों ही ज़रूरी है। सो थैंक यू वेरी मच। जो भी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में हुई सब सर्कमस्टांसेस की वजह से हुई, परिस्थितियों की वजह से हुई। परिस्थितियाँ खुद ब खुद बदलती गई। तो सबकी लाइफ में ये सब होता है। तो हमें किसी भी चीज़ को ऐसे नहीं समझना चाहिए कि हमारे ज़िंदगी में बुरा हुआ। बाद में जब हम सब चीज़ों को देखते हैं तो जो भी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होती है वो अच्छे के लिए होती हैं। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ रीटा साइनिंग आउट until we meet again.